बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्टिक्स स्टडी में तमाम लोगों को खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में मार्क के थ्रू कोहा के अंदर इंपोर्ट करना सीखेंगे। हम किस तरह से मार्क की फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे कोहा के अंदर। याद रहे कि हम लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम किस तरह डेटा एंट्री कोहा के ज़रिए कर सकते हैं। लाइक हमने 3 मेथड थे, जिसमें 2 मैंने एक्सप्लेन किए थे और तीसरा मैंने कहा था कि मैं आपको MRC और MRK की फ़ाइल बनाना सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम किस तरह के पहले एक्सेल में उसको डेटा एंट्री करते हैं, एक्सेल के बाद उसकी MRK की फ़ाइल बनती है और MRC की बनती है। और सवाल पैदा ये होता है कि ये क्यों होती है, क्योंकि इसलिए होती है कि बहुत सारी डेटा एंट्री अगर हमें एक साथ करनी होती है। लाइक हमें अगर 500 400 300 किताबें हैं, आप उसको डेटा एंट्री करनी है, तो हम अपना टाइम सेव करते हैं, क्योंकि हम कोहा के अंदर अगर 101 करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो इस वजह से हम उसको एक रो में हम एक्सेल के अंदर एंट्री कर लेते हैं, देन उसकी हम MRK फ़ाइल और फिर MRC फ़ाइल बना कर इंपोर्ट कर देते हैं। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन के बटन को भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोज़ के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले अपनी मशीन को ऑन करते हैं। आई थिंक ये पहले से ऑन है, ठीक है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में मशीन ऑन करना मैंने आपको बता दिया था, अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा से आपको बता दूं। मैं इसको क्लोज कर देता हूं, देन दोबारा ओपन कर लेता हूं, ठीक है। आपने VM मशीन ओपन करनी है, ठीक है। आप VM के बाद उसको आप पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद जो आपने मशीन क्रिएट की थी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंस्टॉलेशन में बताया था कि किस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह मशीन ऑन करनी है, उसमें अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आप अपना कोहा ओपन करेंगे और कोहा ओपन करने के बाद आप उस पर उसकी जो है फीड्स को देखेंगे। इसके बाद आप एक्सेल की फ़ाइल जो आपने डेटा एंट्री की इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसका मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लगा दिया। इसके बाद आपने अब क्या करना है, अपने लोकल होस्ट पे अपने कोहा को ओपन करना है, ठीक है ना। याद रहे कि मैंने आपको बताया था कि लोकल होस्ट के पीछे एक IP रन कर रही होती है, और वो IP स्टैटिक भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी IP अब तक ली हुई है। सो अभी हम इसको ऑन करते हैं, लोकल होस्ट 8080, उस पर कोहा हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो जब आपका कोहा ओपन हो जाएगा तो आपने अब क्या करना है, आपने अभी एक्सेल के ऊपर लाइक काम किया हुआ होगा जब आपने, अब आप उसको इंपोर्ट करना चाहेंगे तो आपने सबसे पहले जाना है यहाँ कोहा के ऊपर, और आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन सी फील्ड एड्स हैं जो इम्पोर्टेंट होती है एट द टाइम ऑफ मार्क के थ्रू। आपने जो वहाँ डालनी होती है वो आपने यहाँ से नोट ज़रूर करनी होती है, क्योंकि वो कंपलसरी होती है इंपोर्ट करने के लिए। आपने एक तो आइटम टाइप पे देखना है कि आइटम टाइप आपके पास कौन कौन से मौजूद है और उसके कोड क्या हैं। जैसे आइटम टाइप के अंदर कोड हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं इस वक्त, बुक है और CDs हैं, ठीक है ना। बुक एंड CDs हमारे पास मौजूद है, कोड, ठीक है ना। क्योंकि जब हम एंट्री कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे बुक्स भी आती हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ भी आते हैं, डिक्शनरीज भी आती हैं, CDs भी आती हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके सामने हमें ये मेंशन करना होता है। उसके लिए हमें कोड याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद लाइब्रेरी कोड है, आपने लाइब्रेरी देखना है कि आपके पास कितनी लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि एक ही कैंपसेस होते हैं, 2 कैंपसेस होते हैं, 3 कैंपसेस होते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये देखना है कि आपके पास कैंपसेस कितने हैं। मैं अभी एक और कैंपस अगर ऐड कर देता हूँ आप लोगों की उसके नॉलेज के लिए, तो मैं आपको बताऊँ लम्स, ठीक है ना। इसको हम ले लेते हैं लम्स 2 के नाम से हम इसको ले लेते हैं, लम्स 2, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंस। अब इसको ले लेते हैं लाइक कराची कैंपस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको आपके नॉलेज के लिए मैंने एक मज़ीद एक लाइब्रेरी ऐड कर दी लम्स 2 के नाम से। जैसे अब इकरा के बहुत सारे कैंपसेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। आपने इन दोनों के भी कोड याद रखने हैं इसके पहले, ठीक है ना। इस तरह से आपने कलेक्शन कोड जो हो वो भी याद रखने हैं। आपने याद रहे कलेक्शन कोड आपके पास कौन कौन से वो आपने देखने हैं, ठीक है ना। कलेक्शन कोड कहाँ से पता चलेगा आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ अभी, वो डेटा एंट्री करने से पहले जगह और है, मगर कलेक्शन कोड होता क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। ये वाले कलेक्शन कोड्स होते हैं, ठीक है ना।
आपके पास ये आ रहे हैं यहाँ पे जो भी ये चीज़ें मौजूद है, या तो दिखा रहे हैं बार कोड है, डेट ऑफ एक्सचेंज है, लास्ट इन से स्टेटस का अवेलेबल है, कॉल नंबर्स का क्या है, ठीक है ना, कौन सी लोकेशंस के अंदर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये चीज़ें आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज़ आपको मसला हो जाएगा। कलेक्शन कोड आप अगर एडिट आइटम में जाएंगे तो आपको कलेक्शन कोड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि कलेक्शन कोड है, इसमें आप जब एंट्री करते हैं तो पता चलता है कि फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, कौन सी बुक है, जनरल बुक है, रेफरेंस बुक है ना। इसमें आप उसको आइडेंटिफिकेशन देते हैं बुक को के कौन से उस पर ये मौजूद है। आप देखेंगे ये एड में मौजूद है कलेक्शन कोड, उसको मैं डुप्लीकेट खोल लेता हूँ ताकि हमें आगे काम आएगा, ठीक है ना। तो आप इस पे एड में कलेक्शन कोड है, आप देख ले। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ई पे सोर्स ऑफ एक्विजिशन है, ओ पे फुल कॉल नंबर है, पी पे बार कोड है। इस तरह ये ज़रूरी है। लोकेशन जो है वो जो ये ए पे है, बी पे है, ये बेसिकली टोटल जो ये मार्क टैग के अंदर 952 कहलाता है ये, ठीक है, 952। फिर आगे उसके ये उसके कोड्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 952 है मार्क का टैग। आपने देखा कि कलेक्शन, अब ये कहाँ से, इसके कोड कहाँ से पता चलेंगे, मैं आपको बता दूं। जिस तरह मैंने वहाँ के कोड नोट किए थे लास्ट वीडियो, इसी वीडियो में आपको बताया था कि उसके मैंने आपको कोड बताए थे बुक्स के या आपने जो लाइब्रेरी के कोड, इसी तरह इसके कोड के लिए आपने कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होता है कलेक्शन कोड के लिए, और आपने ऑथराइज वैल्यू में जाना होता है। और ऑथराइज वैल्यू में जाने के बाद आप जब यहाँ देखेंगे तो ये सीसी कोड है, आपने यहाँ पे सीसी कोड पे क्लिक करना है। ऐड भी आप खुद ही करते हैं, आप जितने ऐड कर सकते हैं कर लें। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे मजीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ फिक्शन, जनरल बुक्स, रेफरेंस बुक किया, तो आपने देखते फिक्शन के लिए FIC है, जनरल के लिए GEN है, और रेफरेंस के लिए REF मैंने दिया है। ये इसलिए होता है कि एक बुक की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये किताब कौन सी है, फिक्शन है, जनरल है, रेफरेंस है, डिक्शनरी है ना। तो आप इस तरह से कलेक्शन कोड ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपने अगर कुछ और ऐड किया हुआ, लाइक मैंने LOC के अंदर कुछ ऐड किया था, अगर मैं यहाँ पे वो मौजूद है, जी ये है LOC। ये बेसिकली लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है LOC। आपके लाइब्रेरी बहुत सारे फ्लोर पे मुश्तमिल है, बहुत सारे उसके सेक्शंस है, सर्कुलेशन ये वो बहुत सारे। तो उसमें आप बताएंगे तो LIB लाइब्रेरी ऑफिस है आपका, उसमें आपने कलेक्शन रखा हुआ है। अब एक लाइब्रेरी है, कुछ कलेक्शन बाहर है, कुछ अंदर है, तो आप उस लोकेशन को स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं इजीली कि किस लोकेशन में बुक पड़ी हुई है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, राइटिंग सेंटर में, यहाँ पे, ठीक है ना, राइट। तो ये इसके लिए LOC यूज़ होता है। तो मैंने अभी 2 ही सेक्शंस रखे हैं, एक लाइब्रेरी ऑफिस, दूसरा राइटिंग सेंटर, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह आप यहाँ से इसको कोड्स को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सेल की फाइल के पास, ठीक है ना। एक्सेल की फाइल हम ओपन करेंगे सबसे पहले। अब मार्केट थ्रू जब हम करने जाएंगे एक्सेल की फाइल में, आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपने डेटा एंट्री करनी होती है, ठीक है ना। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये है पहला एक्सेक्शन नंबर, इसको हम देते हैं 001 एंड डॉलर, ठीक है ना। डॉलर डालने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है, एक्सेशन नंबर ही। इसके बाद आप दूसरा ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ISBN नंबर। ISBN का जो टैग होता है बेसिकली कोहा के अंदर वो होता है $020A। अगर मैं आपको एक बुक के अंदर दिखा दूँ तो वो इसका, अगर हम बुक के अंदर इसको देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बुक के अंदर हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, और हम इसको ओपन कर लेते हैं दोबारा से। तो ये बेसिकली टैग जो है, इससे हमें ये हेल्प मिलती है कि वो जो हम टैग के अंदर जो वैल्यू डालते हैं वो डायरेक्टली उसी फील्ड के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। तो अभी आपने जो है 020 में ये चीज़ें डालनी है कि भाई 020 के अंदर ISBN ही आना है, इसके अंदर ये आना है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ों में हेल्प लेनी है इसमें, ठीक। अभी आप देख सकते हैं मैं इसको एडिट रिकॉर्ड करूँगा तो इसमें अंदर 20 के अंदर ISBN है, तो हमने यहाँ पे 20 ही दिया है, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं कि 20 में क्या है, $20 में ISBN है। तो अगर हम एक्सेल की फाइल ओपन करें, आप देख सकते हैं कि हमने एक्सेल में अब एंट्री की बात करें तो हमने इसे एंट्री की, इसका हमने बारकोड दे दिया है। लाइक मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ 001 नहीं लेता, मैं इसको लेता हूँ 100, ठीक है ना। अब इसको ले लेता हूँ 100 के बाद इसको मैं और नंबर लेता हूँ 101, 102, 103, इस तरह से मैं इसको ले लेता हूँ शीट को एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। सो अभी हम 100 से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बारकोड हमने एज्यूम कर लिया 100 है। सो अब ये देखें इसको बारकोड ISBN मैंने दूसरा उसका जो कॉलम है ISBN ले लिया, तमाम बुक का ISBN मैंने लिख दिया। फिर थर्ड में उसका ऑथर है, ऑथर वो मैंने इस पर ACCR2 के तहत मैंने उसको इन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। आपने दिन फिर टाइटल देना है, टाइटल आपने $245 में रखना है। याद है कि आपने जो भी एंट्री करनी है उस जो टैग्स डालने हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में डालने हैं। आप देख सकते हैं 20 है, फिर 100 है, 245 है, 245B, और ये टैग आपको याद रहे कि आपको कोहा से मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो आपके कंपलसरी होते हैं बुक के लिए, डेटा एंट्री के लिए, वो आप ले सकते हैं। इसी तरह मैंने ISBN लिया है,
ISBN बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑथर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बुक की एंट्री के लिए, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप में अभी ये जानना है कि या कहाँ से टैग आपको मिला, कैसे हमें पता चलेगा, तो आप जाके उसमें चेक भी कर सकते हैं। इसमें आप जाके देख लें कि अगर आप 100 में जाएंगे तो आप देख लें मेन एंट्री पर्सनल ऑथर या ऑथर का नाम लिखा हुआ है $100 में। इसी तरह 200 के अंदर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है $245 में। फिर ये है, फिर इसका सब टाइटल होता है $245 रिमाइंडर टाइटल जिसको कहते हैं, और सी में होता है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं लिख रहे क्योंकि हम 100 में लिख लेते हैं, तो अब इसको हम छोड़ देते हैं। इसी तरह आप अगर 300 में जाएंगे तो इस तरह आपको मजीद उसके चीज़ें मिलती रहेंगी। 300 पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसी तरह 400 सीरीज़ है, 500 पे आपके जनरल नोट है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी है, इंक्लूड इंडेक्स, इंक्लूड 505 के अंदर, और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। सो आपने इसी तरह ये टैग लिखने, आपने जो जो चीज़ें लिखी हैं सब्जेक्ट हेडिंग्स में आपने डाल दी हैं। सब्जेक्ट हेडिंग आपने 4 सब्जेक्ट हेडिंग कोई डाल दें, 3 डालना आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर को ऑथर होता है कि एक से ज़्यादा ऑथर होता है तो उससे $100 में लिखते हैं हम। अगर हम कोहा में भी देखें तो उसमें कौन सा उन्होंने हमें टैग दिया हुआ है आपको ये मालूम यहाँ से हो जाएगा। देखिए $700 मज़ीद देने के लिए आप उसको ऐड करते जाते हैं तो उसके मज़ीद और पार्ट ऐड हो जाते हैं। $700 क्योंकि एक से ज़्यादा उधर होते हैं तो हमने मज़ीद ऐड करने होते हैं। इसी तरह 800 के अंदर आप उसके अंदर URL वगैरह देते हैं, ठीक है ना, कि वो जिसमें आप उसकी PDF भी शो कर सकें। और 900 में फाइनली आप ये बताते हैं कि ये बुक है क्या CD। जैसे पहले याद रहे मैंने आपको बताया था ना कि बुक एंड CD हमने अभी 2 ही ऐड किए हैं ना, और आइटम टाइप में तो अभी भी हमारे पास वो है, तो दोनों के दोनों ये मेंशन कर रहे हैं। और ये टैग होता है $942C। तो अब हम आते हैं एक्सेल की लिस्ट में। हमने इस तरह सारी डेटा एंट्री कर ली, इसको ऑर्गेनाइज कर लिया हमने, यहाँ पे तमाम चीज़ें के तमाम मेंशन कर दी। फर्स्ट में हमने सेशन नंबर दे दिया, सेकंड पे ISBN दे दिया, थर्ड पे ऑथर दे दिया तमाम बुक्स के, फिर टाइटल दे दिया $245 पे। इस तरह तमाम डॉलर्स दे के हमने इसको एंट्री कर दी इस तरह से, ठीक है ना, राइट। सो याद रहे कि मैं आपका बीस टैग के बारे में बता रहा हूँ कि $942 ही बुक था। आपने देखा कि मैंने अब जब आपको दिखाया था एंट्री में कि आइटम टाइप में B के मैंने बुक को दिया था और CD मैंने CDs को दिया था। हमारे पास सिर्फ 2 ही इस वक्त मौजूद हैं। अब जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इन तमाम बुक, इन तमाम लिस्ट के आज ये जो लिस्ट है ये बुक में एज्यूम होगी शुरू वाली, ठीक है, ये बुक काउंट की जाएंगी। और नीचे वाली जो रिमेनिंग है, जो आपको ये टाइटल याद कर लें, लाइक ये वाली जो भी है इंस्टेंट कोचिंग, ये एज्यूम किया जाएगा कि लाइब्रेरी में CD है। इस तरह से आप याद रहे कि फिर आप इसमें भी कुछ टाइप्स आते हैं आपके कलेक्शन कोड में, मतलब अगर है कि ये कोई फिक्शन है बुक्स आपकी सारी ऊपर वाली, ये हमने खुद से एज्यूम की, ये बुक जर्नल हैं जो स्टूडेंट्स के लिए यूज हो जाती हैं, और ये रेफरेंस बुक है जो कि घर के लिए नहीं ली जा सकती। अब वो डिपेंड करता है कि कुछ बुक्स भी रेफरेंस हो सकती हैं, सीरीज़ भी हो सकती हैं ना। तो मैंने इस तरह आपको ये मैंने ऐसे जस्ट सब पे एज्यूम कर लिया कि शुरू की मैंने कुछ फिक्शंस ले लिए, कुछ जर्नल्स ले लिए, कुछ रेफरेंस ले लिए। इसके बाद लोकेशंस, 2 लोकेशंस होती हैं। अच्छा याद रहे कि ये 942 आपका मैंने आपको बता दिया था कि वो जो मैंने आपको दिखाया था कि ये 942 है, ठीक है। ये जब भी आप डेटा एंट्री करेंगे तो 942 यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी बुक्स ऐड हो जाएंगी तो ये $942 ही खुद ही ये वाला एज्यूम कर लेगा ना, 942। अब जो मैंने एडिट आइटम आपको दिखाया था ये वाला बेसिकली, ठीक है, ये बेसिकली जो टैग होता है वो 952 कहलाता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। इसके बाद मैंने $952 ऐड दिया यहाँ पे, ये आप देख लें, ठीक है। ऐड क्यों दिया है, क्योंकि ऐड अगर आप देख लें इसके अंदर तो ऐड यहाँ पे हमने बताया है कि यार ये जो है ये ऐड में ऑटोमेटिकली ये खुद से सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने शुरू की किताबों को फिक्शन दिया है तो इट मीन्स कि सब शुरू की किताबों के फिक्शन एज्यूम कर लेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे में मैं जर्नल दिया है, मैंने आपको बता दूं कि मैंने आपको कोड देना है, अपने पूरा टाइटल नहीं देना, तो मैंने फिर जनरल बुक्स लिखा है तो उसमें वो जनरल बुक्स खुद से एज्यूम कर लेगा। और सर REF लिखा है तो खुद से REF ले लेगा। और मैंने साथ में वो टैग बता दिया है कि ये इस टैग में ही एंट्री होना चाहिए एक्सेल के अंदर, आप देख सकते हैं 952 ऐड। फिर मैंने A एंड B के अंदर लोकेशन से लम्स। अब मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ, उसको मैं लम्स 2 कर लेता हूँ जो मैंने ऐड किया था, ठीक है। मैंने इसको लम्स 2 कर दिया, कुछ किताबें मैं चाह रहा हूँ कि लम्स 2 में चली जाएं, ठीक है, राइट। तो मैंने कहा इसको लम्स 2 कर लेते हैं, लम्स 3 नहीं है, लम्स 2 है सब के अंदर, राइट। सो अभी हम इसको ले लेते हैं लम्स 2। सो हमने इसको लम्स 2 एज्यूम कर लिया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि शेल्फ वो आप आगे लोकेशन लाइब्रेरी में है, राइटिंग सेंटर में है, ठीक है ना, तो इसमें इसका टैग है $952C। अगर हम यहाँ आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि भाई $952C में शेल्विंग लोकेशन है, ठीक है ना, लाइब्रेरी ऑफिस है, राइटिंग सेंटर है। तो मैंने उसके कोड के थ्रू बता दिया कि कुछ किताबें यहाँ होनी चाहिए, कुछ किताबें यहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ कलेक्शन रखेंगे, कहाँ नहीं रखेंगे, तो आप ही खुद ही डिसाइड करेंगे बाद में। इसके अलावा डेट ऑफ एक्वायर्ड 952D में हमने डाल दिया है, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके फिर सोर्स ऑफ एक्विजिशन हमने कौन से पब्लिशर से परचेज किया, जो वेंडर्स होते हैं हमने वो नाम लिख दिए, इसकी कॉस्ट क्या थी,
ये सारे टैग जो 952 में आ रहे हैं ये आपको यहाँ पे मौजूद मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सारे मौजूद है, मैंने उसके हिसाब से डाल दिए हैं। अब आपने क्या करना होता है, सबसे बात ये करना होता है, मैं इस पर पहले इस लास्ट में मैंने एक्सेशन नंबर लिखा है, वहाँ पे एक्सेशन नंबर उन्होंने मांगा था, तो मैंने इसको दोबारा यहाँ कॉपी कर लूँ क्योंकि मैंने अपने एज्यूम किए हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, दोनों जगह एक्सेशन नंबर सेम होना चाहिए। $952 पे एक्सेशन नंबर कहलाता है, बारकोड नंबर जिसको हम कहते हैं, राइट। और अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब हम इसको सेव करने के बाद हम क्या करेंगे हम इसकी मार्क फाइल बनाएंगे। मार्क फाइल बनाने के लिए याद रहे कि आपको मार्क एडिट की जरूरत पड़ती है। मार्क एडिट आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। आज मैं अभी आपको बता दूं कि अगर आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप इजीली लिख सकते हैं मार्क एडिट 21 फॉर विंडोज़, ठीक है। आपने इस तरह करके गूगल से मार्क एडिट आपने डाउनलोड करना है, ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये वाला मार्क एडिट लेना है। अगर आपके पास 32 बिट यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ में तो 32 वाला यूज़ कीजिएगा, अगर आप 64 यूज़ कर रहे हैं तो आप 64 डाउनलोड कीजिएगा। आपने जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका, इसके बाद आप जब आप डाउनलोड हो जाएगा तो आप इंस्टॉल ईजिली कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसको इस चैट पर ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपने जाना है डेलीमिटेड टेक्स्ट में, ठीक है, याद रहे। इसके बाद ऑन करने के बाद आपने डेलीमिटेड टेक्स्ट ट्रांसलेटर में जाना है, आपने क्लिक करना है फर्स्ट सोर्स फाइल पे। सोर्स फाइल के अंदर आपने सेलेक्ट करना है एक्सेल की फाइल को, ठीक है ना। आपने यहाँ पे ऑल फाइल करना है, ठीक है, राइट। आप जब ऑल फाइल करें तो आपके पास एक्सेल की फाइल खुद से आ जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे लेना है फाइनल लिस्ट, ठीक है, जो हमने एक्सेल पे काम किया था। इसके बाद आपने उसको क्या नाम देना है लिस्ट को, मैंने कहा इसको हम ले लेते हैं लेटेस्ट मार्क के नाम से मैं इसको रख देता हूँ, फाइल का नाम ओके कर दिया मैंने। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी शीट आप लेंगे। याद रहे कि आपने शीट नंबर 2 लेना है क्योंकि हमने शीट नंबर 2 के ऊपर काम किया है। देखें शीट नंबर 1 ये है, शीट नंबर 2 ये है। मैंने कहा जी मुझे शीट नंबर 2 लेना, मगर इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ मैंने एक गलती करी है, ठीक है। बट अब हम इसको छोड़ देते हैं, ये एक एज्यूम कर ले खुद से, मैंने इस पर ये डिलीट करना होगा आपको, ठीक है ना। अब ये इसको एक फाइल बना लेगा तो कोई मसला नहीं है, इसको बनाने देते हम, ठीक है। हमने ये डिलीट करना होता है राइट क्लिक करके, तो कोई बात नहीं है। अभी हम इसको बना लेते हैं, अगर ये ऐड हो गया क्योंकि इसका जो है कोई काम नहीं है अभी। ये इसको टैग में ले लेगा, ये इट मीन्स ये इसको ये ISBN के अंदर इसको ISBN एक डिजिट भी ले लेगा। आप कुछ भी लिखेंगे ऑथर के अंदर इसको ऑथर ही एज्यूम कर लेगा। सो हम जो भी लिखें, अगर आप इसी ISBN के अंदर ये ऑथर कॉपी करके डाल देंगे तो ये इसमें ऑटोमेटिकली ऑथर भी आ जाएगा आप इंपोर्ट करके, क्योंकि अब सिस्टम को पता नहीं है कि आपने 020 में क्या वैल्यूज रखी है। वो डायरेक्ट 020 वाले को 020 में सब इंपोर्ट कर देगा, 100 वाले में सारे 100 को इंपोर्ट कर देगा, 245 में सारे 245 को इंपोर्ट कर देता है। अगर आप $245 के अंदर आपने ईयर डाल दिया तो वो ईयर ही डाल देगा, ठीक है ना। तो वो सिर्फ टैग को देखते हुए इंपोर्ट करता है, राइट। तो आप अभी हम क्या करते हैं, हमने शीट 2 इसको लिख दिया, शीट 2 एंड देन हमने डाल दिया $। आपने फिर UTF पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपका थोड़ा सा 1 मिनट या 15 सेकंड ऐसे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। डबल क्लिक मत कीजिएगा, याद रहे एक बार क्लिक कीजिएगा वरना वो डायरेक्ट गलत मार्क बना देता है। एक बार आराम से क्लिक करके आपने छोड़ देना है, ये खुद ही इस तरह थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है, डेटा इंपोर्ट कर रहा होता है, बंदा जल्दी जल्दी क्लिक कर दे। ये वाला जब आपका ऑप्शन खुल जाए तो आपने ऑटो जनरेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो फील्ड को मर्ज करना है आप उसे मर्ज कर लें। मर्ज का मतलब आप एक रो में उसे दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं $260 को और 260 और इसको मैं एक ही रो में ले आऊँ। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन इसलिए करते हैं कि मैं चाह रहा हूं कि मैं इसी को एक ही रो में ले आऊं, ठीक है ना, वो एक रो के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा मैं 950 को मैं सबको एक रो में देखना चाहता हूं। अब मैं आपको समझाता हुआ चलूँ कि एक रो में क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। मैं अगर इसकी बात की जाए, अगर ये कुछ किताबें हैं जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अगर मैं सर्च करूँ, अगर मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सर्च करूँ तो इसके अंदर जो आइटम टाइप होगा ना वो उतना ज़्यादा ब्रॉड नज़र आएगा मुझे, ठीक है। अगर मैं उसे एक में नहीं ले आऊँगा तो वो क्या करेगा, इस तरह से 2 से 3 फाइल बना लेगा, ठीक है ना। सो आइटम जी आप देख रहे हैं ये वाला आइटम, मैं इसको ज़रा दोबारा से सही ओपन करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। सो ये मैं इस वजह से ज्वाइन करूँगा 950 को ताकि वो एक रो के अंदर आ जाए, अदरवाइज वो बहुत सारे रोज बना लेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि देखिए ये एक रो के अंदर है। अगर मैं इसको ज्वाइन नहीं कर रहा 950 को तो ये इस तरह से फिर उसके मजीद जो है वो इसका ऑप्शन बना देगा। मैं कोई एक फील्ड आपको क्लियर करने के लिए छोड़ दूंगा, उसको ज्वाइन नहीं करूंगा, फिर हम उसको देखेंगे वो किस तरह शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इजीली इसको दोबारा उस फाइल में जाएंगे,
मार्क के, और हम 952 को ले लेंगे, सिर्फ 950 को ज्वाइन करना है हमने, और हम इसको इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं। मैं सिर्फ P हटा देता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ कि फिर अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या आपको मसला दरपेश आएगा। मैंने इन तमाम को ज्वाइन कर लिया सिवाय $952 P के, ठीक है। देन फाइनली मैं इसको फिनिश कर दूंगा, यहाँ से ज्वाइन करने के बाद फिनिश, तो ये मेरी एक MRK फाइल बन गई। MRK बनने के बाद आपने मार्क टूल पे क्लिक करना होता है जब बनने, फिर आपने दोबारा इस पे इनपुट फाइल पे क्लिक करना है। जब आप इनपुट फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपने वो MRK यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है ना, राइट। तो आपने यहाँ से देखना है कि MRK फाइल, लेटेस्ट MRK फाइल कहाँ गई, देखिए लेटेस्ट MRK फाइल मैंने डेस्कटॉप से ओपन कर ली। दोबारा अब मैं इसको कहीं कहाँ फेंकूँ, मैंने कहा यहाँ डेस्कटॉप पे इसको इसी नाम पे रख दें, उसमें ओके कर दूंगा। मैं इसका नाम चेंज कर दूँ ताकि रिप्लेस ना हो जाए, MRK कर देता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद आपने दोबारा टिक करना है मार्क मेकर पे, ब्रेकर से मेकर पे क्लिक करना है, इसके बाद एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब जब एग्जीक्यूट करेंगे तो बोला 39 रिकॉर्ड फाउंड हुए। आप एक्सेल पे देखेंगे कितने रिकॉर्ड है, आप यहाँ से देखेंगे तो देखें यहाँ 40 तक है, इसका मतलब 39 रिकॉर्ड इसके अंदर उन्होंने क्रिएट कर लिए। फाइनली जब 39 क्रिएट हो गए तो आपने करना है क्लोज। अब ये बन चुकी है MRC फाइल। अब आपने MRC को क्या करना है, इंपोर्ट करना है कोहा के अंदर फाइनली। तो आपने दोबारा कोहा में जाना है यहाँ पे। अब आपकी जब MRC फाइल बन जाती है तो आपने जाना है कोहा के अंदर, आपने होम में जाना है। अब हम जा रहे हैं इंपोर्ट करने, अब एक फाइल बन चुकी है, अब हम जाएंगे इंपोर्ट, और इसके बाद टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं स्टेज मार्क रिकॉर्ड फॉर इंपोर्ट, राइट। आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है इजीली, इसके बाद ब्राउज करना होता है। आपने ब्राउज करने के बाद आपने जो डेस्कटॉप पे फाइल बनाई है उसको आपने ओपन करना है, राइट। अब मैं आपसे ये मसला आएगा कि क्योंकि हमने ये तो लिनक्स खोला हुआ है, वहाँ पे मैंने विंडोज़ पे वो उसको मैंने ओपन किया हुआ है, तो मैं पहले उसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी मसला ये होगा कि क्योंकि हमने अब लिनक्स पे काम कर रहे हैं और वो फाइल विंडोज़ पे बनी हुई है, तो मैं पहले उस फाइल को ले आता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। कहाँ की फाइल, सॉरी, ठीक है। तो मैंने इसको लिनक्स पे उसको मैंने ईमेल कर दिया, और मैंने ईमेल के थ्रू उस मार्क को ले लिया विंडोज़ से, क्योंकि वो मैंने विंडोज़ पे बेसिकली गलती से बना ली थी। तो आप जिस पे भी बना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर आपको अब मैं इंपोर्ट करना बता रहा हूँ कि किस तरह से होगा। आपने वो जब MRC बना दी फाइल, इसके बाद आपने ब्राउज़ पे जाना है। ब्राउज़ के बाद आपने जाना है MRC फाइल लेनी। अब MRC कौन सी आप कैसे पहचानेंगे, तो आपने जो पहली फाइल बना हुई होती है वो होती है MRK, और जब दूसरी फाइल बनाते हैं उसी में से डेलीमीटर के बाद आप वो मार्क में जो मार्क मेकर करते हैं वो होती है MRC। तो मैंने उस पर MRK के लिखा था दूसरी वाली फाइल पे, आपको याद रहे जब हमने MRC बनाने जा रहे थे, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने उसको ओपन करना है यहाँ पे, और इसके बाद आपने अपलोड करना है। याद रहे जब अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो इसको थोड़ा सा टाइम लेता है, जब टाइम ले लेगा 100 हो जाएगा तो आपने यहाँ पे करना है स्टेज फॉर इम्पोर्ट। जब आप स्टेज फॉर इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं तो इट्स टेक टाइम, डिपेंड्स ऑन योर कलेक्शन कि कितना कलेक्शन है आपका। अगर आपका लाखों में है तो उस तरह से टाइम लेगा, आपका हज़ारों में तो उस तरह से टाइम लेगा, अगर आपका कुछ रिकॉर्ड है तो उस तरह से टाइम लेगा। इस तरह से उसने बता दिया कि इसका जो है रिकॉर्ड है 39 और आइटम है 78। अब सवाल ये होता है कि आइटम क्या है, मैंने आपको बताया था कि आइटम वो होता है जो उसके आपके किताब के नीचे की तरफ आ रहा होता है, लाइक दिस, ठीक है ना। ये मैं आपको उसमें बता दिया था लास्ट वाले में मैंने, ठीक है ना। तो ये आइटम होता है। अब वो कह रहा है ये इसके 78, इट मीन्स के डबल दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है, मैंने आपको बता दिया कि 952 का P मैंने अटैच नहीं किया था, उनके साथ ज्वाइन नहीं किया था, तो उसने इसको अलग से एक बना दिया। अब वो दिखता किस तरह से वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर हम उसको ज्वाइन कर लेते तो वो 39 ही रिकॉर्ड बनाता है, इसी वजह से मैंने P नहीं किया ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग मार्क, राइट। इसके बाद आप जब दिया जाए तो मैनेज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, आपने मैनेज स्टेज रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है, एंड फाइनली आपने यहाँ पे करना है इंपोर्ट दिस पेज इनटू द कैटलॉग। आप जब इस पे क्लिक कर देंगे तो फाइनली ये क्या हो जाएगा,
उसमें इंपोर्ट हो जाएगा, आपके उस कैटलॉग के अंदर आ जाएगा। अभी आपके सिस्टम के अंदर आ गया, अब उस कैटलॉग के अंदर आ जाएगा जो आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, राइट। सो अभी उन्होंने दिखा दिया कि ये बिल्कुल देखें इसके रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, ये ऐड हो चुके हैं। अगर आप किसी पे भी अब क्लिक करेंगे तो ये इस पर क्लिक करने के बाद आपका वो शो कर देगा रिकॉर्ड। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये देखें ये 2 बने हैं। मैं आपको याद है बता दिया था लास्ट टाइम जब मैं इसको एंट्री कर रहा था, तो मैंने क्या हुआ था कि $952 P, बेसिकली P क्या होता है, बारकोड होता है, O होता है कॉल नंबर। तो देखिए इसने बारकोड का एक अलग आइटम बना दिया, ठीक है ना। इससे पहले एक वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या था, सिर्फ एक ही बना हुआ था। जब मैंने जिसको, क्योंकि मैंने ज्वाइन सबको किया हुआ था 950 को, इस पर मैंने एक को ज्वाइन नहीं किया था आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो उसने इस तरह आइटम 2 बना दिए। तो अभी आइटम इस तरह से वो 78 बन जाएंगे 2 होने के बाद, और इस तरह ये रिकॉर्ड ऐड हो चुका है सबका सब, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये देखेंगे, इससे बता दिए कि भाई ये लाहौर यूनिवर्सिटी में है और लाइब्रेरी ऑफिस में ये बुक मौजूद है। आप ये देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ इफेक्ट्स, अगर हम इसको एक्सेल के अंदर देखें पॉलिटिक्स ऑफ इफेक्ट्स के अंदर, तो उसकी क्या था, ठीक है ना, पॉलिटिक्स ऑफ इफेक्ट्स। अब मैं इसको ले लेता हूँ पॉलिटिक्स, मैंने सर्च कर लिया, राइट। तो पॉलिटिक्स ऑफ इफेक्ट्स क्या था, ये वाली बुक है, आप देख लें, ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने जब इसको ऐड किया था तो हमने इसको दिया था हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। बुक थी एक, हमने बी के दिया था, इट मीन्स बुक। आप ये देख सकते हैं कि उसने बुक्स ही एज्यूम की है, यहाँ पे आइटम टाइप के अंदर हमने बी के दिया था इसको। और इसी तरह हमने बोला जर्नल कलेक्शन है, आप ये देख सकते हैं उसने जर्नल ही कलेक्शन बताया है, जर्नल बुक, ठीक है ना, कलेक्शन कौन सा, जर्नल बुक्स है। इसी तरह मैंने इसको थर्ड में लम्स दिया था, लम्स 2 नहीं था, लम्स तो उसने लम्स ही यूनिवर्सिटी में इसको ऐड किया है और आपको बता दिया कि लम्स यूनिवर्सिटी में। इसके बाद लाइब्रेरी ऑफिस आ रहा है। अब इसमें देखा हमने LIB दिया था, तो इट मीन्स के लाइब्रेरी ऑफिस में आ चुका है वो, और इस तरह से उसकी मजीद कौन सी डेट पे वो हुआ हुआ है ये सब उसने बता दिया आपको फाइनली, ठीक है ना। आप भी देखें उसका तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, इसकी प्राइस वगैरह आप उसको ऑफकोर्स अगर देखना चाहेंगे तो आप एडिट आइटम करेंगे तो उसमें आपको मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। बाकी बारकोड है BF, कॉल नंबर BF531, आप देख सकते हैं कि उसने BF531 है, और बारकोड 115 यहाँ पे आ चुका है, राइट। सो अभी ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको समझ में। अगर मैं इसी तरह इस कलेक्शन को देखना चाहूँ जिसके अंदर मैंने CD दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, तो ये और लम्स 2 में वो इस तरह से आ रहा है नहीं आ रहा। अब हम एक बुक को और ले लेते हैं, राइट। हम ले लेते हैं कोई एक बुक्स ले लेते हैं, द मॉडर्न स्टेट, ठीक है ना, क्योंकि वो CD है और ये है। अगर आप दोबारा कलेक्शन के अंदर चले जाएं, ओपन कर देता हूँ मैं, द मॉडर्न समथिंग था कुछ, ठीक है। सो वो उस पर क्या आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपको हो जाए ये मॉडर्न स्टेट, ठीक है। मैं इसको अगर ओपन कर लेता हूँ 37 को, सो इस पर वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बेसिकली इस टेक्स्ट के अंदर हम जो चीज़ दे रहे होते हैं और वो हम जो भी कोड दे रहे होते हैं उसी को लोकेट कर, आप देख सकते हैं कि रेफरेंस बुक आ रहा है, राइटिंग सेंटर, और लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कराची, जो मैंने लम्स 2 लिखा था उसमें मैंने कराची लिखा था, आप देख सकते हैं, और राइटिंग सेंटर, और CD एंड DVD शो कर रहा, बुक नहीं कर रहा। अगर हम उसमें देखें अब एक्सेल की फाइल में हम जाकर, आप देख सकते हैं कि इसको हमने तमाम टेक्स्ट के अंदर देख सकते हैं कि ये रेफरेंस दिया हुआ है, CD का मतलब उसके आगे उसका फुल फॉर्म आ गया, CD DVD जो भी हमने लिखा था रेफरेंस, तो REF मैंने उसका कोड दिया था, रेफरेंस बुक हो गया, लम्स 2 उसका मतलब कराची है, राइटिंग सेंटर मीन W, इसका मतलब उसने राइटिंग सेंटर एज्यूम कर लिया उसको, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं अब आगे अब मजीद आप देखना चाहें अंदर उसमें वो डिटेल आई है, देखिए सिद्दीकी एंटरप्राइज ने से हमने वेंडर से परचेज किया था और इसकी ये प्राइस थी, ये कॉल नंबर था, ये था। तो अगर आप इसको मजीद देखना चाहते हैं इन डेप्थ और चीज़ें, आपके पास ये तो इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई फाइनली। अगर आप इसको एडिट रिकॉर्ड एडिट आइटम करेंगे तो उसका क्या रिकॉर्ड आ रहा है मजीद आप अभी वो देख लें, ठीक है। अब उसने सिद्दीकी एंटरप्राइजेस को लिया है नहीं लिया वो आपको पता यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ उसकी फाइल को, और आपको अब ये बता देगा कि इसने यहाँ बताया हुआ है, देखें कि सिद्दीकी एंटरप्राइजेज, अभी देखें सिद्दीकी एंटरप्राइजेज है, उसकी प्राइस ये है, इसका ये कॉल नंबर है, ये CD DVD है, बुक नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं फाइनली कि इससे ये फ़ायदा होता है जो आप ठीक है, आप जो भी आप अपना जो रिकॉर्ड होता है, जो आपका जो टैग होता है, बेसिकली टैग ये कहलाते हैं, ठीक है, आपके ये मार्क टैग, उसमें आप जो भी उसके नीचे रिकॉर्ड डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी फील्ड के अंदर आ जाएगा। आपने अब जो भी ये जो ऑथर्स हैं इसी फील्ड के अंदर होंगे आप सारे के सारे, ठीक है। अब जो आपने 100 के अंदर ये डाले हैं सब के सब ऑथर में आ रहे हैं। अभी हम कोई एक और बुक खोल लेते हैं, उसमें हम ऑथर आके देख लेते हैं कि वो कहाँ पे आया है, बेसिकली किस लोकेशन पे आया है ना, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। मैं इस बुक को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, थर्ड वाले को, और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। अब हम इसकी रिकॉर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि ये कैसा हुआ। अब मैं इसको कर रहा हूँ एडिट रिकॉर्ड,
ऐड नहीं कर रहा, एडिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसकी मैं हर फील्ड में जाके देखता हूँ कि जो मैंने ऐड किया था वो एज इट इज वहाँ गया है नहीं गया, ठीक है। आप ये देख लें कि इसमें उसने ऑटोमेटिकली, ठीक है, डेटा लिया है या नहीं लिया। आप देखें 1 के अंदर एक $100 के अंदर उसने ऑथर ले लिया, ठीक है, ऑथर खुद से ले लिया है। क्या है ये, जो भी आप देखें हेलन नेवी। अब आप उसमें जाके विंडोज़ में उस एक्सेल को देखें कि जो जो डांसिंग कल्चर वाली बुक है, लाइक मुझे नहीं पता ये डांसिंग कल्चर इसमें कहाँ पे मुझे मिलेगी, डांसिंग कल्चर ये वाली है। इसमें आप देख सकते हैं कि देखें उसने ये ऑथर है, ये वाला इसका, आप ऑथर जो ये वाली फील्ड में ऑथर आ रहा है, आप डांसिंग कल्चर के अंदर उसने ऑथर को ऑथर $100 ए के अंदर ले लिया, ठीक है, ऑथर देखें। इसी तरह $245 ए में उसने टाइटल ले लिया, डांसिंग कल्चर जो भी इसका है, ठीक है ना, राइट। तो इसने डांसिंग कल्चर 245 में ले लिया है। तो आप इस तरह देखिए, इसका ISBN इसमें नहीं था, ठीक है, 20 में, तो इसमें इसका ISBN नहीं था, तो उसने ISBN भी नहीं लिया है, राइट। अगर मैं इसको ISBN को आपको दिखा दूं, अगर मैं इसके ISBN 020 में जाऊं, आप देखेंगे अगर उसमें नहीं था तो उसने इसमें ऐड नहीं किया, देखें एम्प्टी है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसी वजह से इसमें जो फील्ड में हमने जो चीजें देखे, $500 ए में हमने इनक्लूड बिब्लियोग्राफी रखा था, वो ऑटोमेटिकली 500 के अंदर, अब जितने भी रिकॉर्ड ऐड हुए हैं उसके अंदर ये तमाम डेटा खुद ही आ गया है, राइट। तो बेसिकली हम मार्क इसीलिए ही यूज करते हैं ताकि हम एक साथ बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे बिल्कुल आप यहाँ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको मार्क बनाने में कोई मसला आता है तो आप मुझसे जरूर रब्ता कीजिएगा, मैं आपको जरूर इंशाल्लाह ताला उसमें आपको गाइडेंस दे दूंगा। इंशाल्लाह मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।